रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहती है जिंदा कौम शहीदों के खून से, रहती है जिंदा कौम शहीदों के खून से, और हमको सबक मिला है ये इमाम हुसैन से। रहती है जिंदा कौम शहीदों के खून से, और हमको सबक मिला है ये इमाम हुसैन से। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। आज के इस एहतजाजी जलसे में मौजूद, इस एहतजाज में, इस धरने में हिस्सा लिए हुए नांदेड़ के तमाम गय्यूर मुसलमानों, नौजवानों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दानशीन मां और बहनों, आज का ये एहतजाज जो एक तारीखी एहतजाज है, और ये एहतजाज आज या अब या यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हर नया दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक नई जुल्म की दास्तान को लिख रहा है। इसलिए यहां पर आए हुए तमाम उन जालों से, उन नौजवानों से, उन बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग तैयार रहें, आप तमाम लोग जिद्दोजहद और मुजाहिदे के लिए तैयार रहें, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत इस मौक़िफ़ में है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अक़लियती तबका आज दिन ब दिन जुल्म का शिकार होते जा रहा है, और पता नहीं कितने जुल्म किए जाएंगे। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, हमको डटकर बहादुरी के साथ, दूरंदेशी के साथ आगे बढ़ते हुए हिम्मत और इरादों का हौसला रखते हुए हर बातिल ताकतों का जवाब देना है। हिंदुस्तान की तारीख में जो वाकयात रोज बरोज हो रहे हैं, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और जुल्म हो रहा है तो किस पर हो रहा है? उन मुसलमानों पर जिनके आबा अजदाद ने इस मुल्क को आजाद कराने में अपनी जानों के नजरानों को पेश किया है। और आज हुकूमत उत्तर प्रदेश हो, हुकूमत राजस्थान हो, या हुकूमत बिहार हो, या हुकूमत महाराष्ट्र हो, या हुकूमत आंध्र प्रदेश हो, हर तरफ मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है, और हर तरफ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। याद रखो, हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आजादी से
इस हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद करवाया था, तो उस वक्त हमने अपने जानों की परवाह नहीं की। अपने जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को जब हम आजाद करा सकते हैं, तो याद रखो इन मसाजिद पर आज जब आएगी तो हम अपने जानों के नजरानों को पेश करेंगे। और आप देखते हैं अरे हम बुज़दिल कौम नहीं हैं, हमने माफीनामे नहीं दिए, हमने अंग्रेजों की जूतियां सीधी नहीं की। अरे हम आगे बढ़कर सीना सुपुर्द होकर अंग्रेजों की गोलियां हमारे सरों और सीनों को छन्नी करती गई। लेकिन मजाल है कि हिंदुस्तान की किसी मुसलमान की मां ने यह कहकर रोका होगा अपने लख्त जिगर को, अपने नौजवान बेटे को कि बेटे तू चला जाएगा, तू वतन के लिए शहीद होगा, तो बता मेरा क्या होगा। जिसके घर में 2 बच्चे थे उस मां ने उन दोनों बच्चों को भेजा। जिसके घर में 1 बच्चा था, 1 नौजवान था जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, उनको भी भेजा। जिनके घर में 4 थे उनको भी भेजा। तो याद रखो, आज ये बीजेपी की हुकूमत अगर ये सोच रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इनके इस डर और खौफ के माहौल से अपने आप को पीछे करेगा और तुम जुल्म पे जुल्म करते जाओगे और मुसलमान डरेगा या थम जाएगा, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी नादानी है। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। अरे आज गौर तो करो मेरे प्यारे मुसलमानों, और अपने चेहरों पर शिकन न आने दो। मैं सरजमीन नांदेड़ के गयूर मुसलमानों की तरफ से संभल की उन माओं तक, उन शहदाओं की माओं तक के पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ऐ माओ, तुम्हें सलाम है कि तुमने अपने लख्त जिगरों को, अपने बच्चों को जो जन्म दिया था, आज अल्लाह की बारगाह में वो तस्लीम किए गए हैं। वो नौजवान जो अल्लाह के घरों को, जो लोग आए थे शहीद करने के लिए, वो 5 नौजवानों को पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान सलाम करता है। उन माओं को सलाम है, संभल के उन वालिदैन को सलाम है कि तुमने जिस जज्बे के तहत अपनी औलादों की तरबियत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन बच्चों ने अपनी मस्जिद अल्लाह के घर के लिए अपनी जानों के नजरानों को पेश कर कर शहादत के जाम को पिया है। दुनिया में वो तारीख भी है जिस दिन मौतें तो बहुत हुई होगी, लेकिन मेरा दावा है उस रब्बे कायनात ने उन मौतों को उसकी बारगाह में बुलाकर जश्न किया होगा।